हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है ये मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर में है। बहुत सारी महिलाएं पूछ रही थी कि दीदी आपने प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या किया है, सब कुछ हमको बताइए कि आखिर आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल कैसे हो पाई है और आपने इसके लिए क्या किया है, ये हमको डिटेल में जानना है। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना डिटेल में बात करते हैं और मैंने जो भी किया है मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दीदी से जानना है तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो आज मैं बहुत खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है सुबह से ही आज। और मेरे शुगर के बारे में भी बहुत सारी महिलाएं पूछ रही थी कि दीदी आप अभी क्या मेडिसिन ले रहे हो। तो पहली बात मैं बता दूं कि मैं शुगर के लिए ऑफलाइन ही डॉक्टर को दिखा रही हूँ, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है कभी भी बढ़ सकता है। और जब आप प्रेगनेंसी में आते हो, जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होती है, अगर आपकी नॉर्मल बॉडी है ना, आपको शुगर नहीं भी है तो भी आपका डायबिटिक बढ़ता है, शुगर इंक्रीज होता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के समय में नॉर्मल महिलाओं को भी सचेत रहना चाहिए और जिनको डायबिटिक है उनको तो बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए अभी मैं नॉर्मली डॉक्टर का ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मेडिसिन मैं एलोपैथिक की ही ले रही हूँ। अब बात करते हैं मेरी प्रेगनेंसी की। देखिए मुझे पीसीओडी, बहुत माइनर पीसीओडी था, जिसकी वजह से मैंने जो मेडिसिन बाहर की दूसरी मेडिसिन खाई, जिसकी वजह से मेरी पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई थी। मुझे फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम भी हो गई थी। एंड अभी भी मुझे फाइब्रॉइड्स है, ऐसा नहीं है कि मेरे फाइब्रॉइड्स पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, पीसीओडी ख़त्म हो गया लेकिन फाइब्रॉइड्स अभी भी हैं मुझे। जब मैंने एलोपैथिक में दिखाना चालू किया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आंचल आपके फाइब्रॉइड्स है लेकिन काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसको अगर आप नहीं भी ठीक करते हो तो भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है। और आप लोग अगर मेरे पास्ट के वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने 4-5 महीने से मैं कितने ज़्यादा ट्रीटमेंट में रही हूँ। और जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो भी मैंने यही सोच लिया कि शायद मेरे डायबिटिक की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ, लेकिन और भी बहुत सारे रीज़न बाद में मुझे पता चले। तो गाइस, मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी रही है वो मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ही लिया है। इरेगुलर के लिए मैंने नामिया यूज़ किया था, जिससे कि मैंने अपना इरेगुलर पीरियड ठीक किया है। और एलोपैथिक डॉक्टर को ही मैं दिखा रही थी 4-5 महीने से, जिससे कि मेरी प्रेगनेंसी रुकी है। अब बात करते हैं कि मैंने घर पे क्या किया। तो घर पे मैंने दालचीनी की चाय में डेली लेती थी, सौंफ का पानी में लेती थी और मैं डिटॉक्स वाटर ज़रूर लेती थी। और आज भी मैं डिटॉक्स वाटर अपने डॉक्टर से पूछ के ले रही हूँ, जिसमें कि मेरे डिटॉक्स वाटर में कुछ नहीं होता है। पुदीने की मैं 4-5 पत्तियाँ डालती हूँ, नींबू काट के छोटे छोटे स्लाइसेस डाल देती हूँ, दैट्स इट, यही होता है। ये मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील करवाता है, तो इसीलिए मैं ले रही हूँ। अब मैंने दालचीनी की चाय बंद कर दी है, बिकॉज ऑफ दालचीनी जो है वो मिसकैरेज का कारण बन सकता है, तो इसलिए मैं दालचीनी नहीं ले रही हूँ। सौंफ का पानी भी मैंने बंद कर दिया है जब से मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है तब से। अब दीदी मेरा पीरियड्स जो है वो मिस हो चुके हैं, बट मेरी प्रेगनेंसी नहीं दिखा रही है, हल्की लाइन दिखा रही है, डार्क लाइन नहीं आ रही है। पहले हल्की लाइन दिखा रही थी, अब तो बिल्कुल नहीं दिखा रही है। ऐसे बहुत सारी महिलाओं का कहना होता है। तो देखिए, एचसीजी एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में जनरेट करता है। अगर वो हाई लेवल पर जनरेट नहीं हुआ तो वो बहुत लाइट लाइन आती है। बहुत बार क्या होता है कि एचसीजी हार्मोन हमारी बॉडी में पाया तो जाता है लेकिन वो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, जिसकी वजह से एचसीजी हार्मोन फिर हमारे किट में नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी जब भी कोई कंडीशन होती है तो आपको बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे कि कंफर्मेशन हो जाती है प्रेगनेंसी सिम्टम्स की। तो मैंने बहुत बार बोला है कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स, हम सिम्टम्स तो आते हैं लेकिन ये सिम्टम्स आपको फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स में भी आते हैं, तो आप इसको कंफर्म मत समझिए जब तक आपकी किट में ये कंफर्म ना हो जाए, डॉक्टर आपको कंफर्म ना कर दे। देखिए, मेरा भी हर बार लाइट लाइन आता था, बहुत बार मैंने तो, मुझे लग रहा है कि मेरे पास 10-12 किट ऐसे पड़े होंगे जिसमें मेरी लाइट लाइन्स आई है, लेकिन मैं हर बार जब मुझे लगता था तो मैं बीटा एचसीजी टेस्ट जाके करवा लेती थी, इसी में कंफर्मेशन होता था। तो मेरी जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि मुझे अंडे बनने में कोई भी समस्या नहीं थी, क्वालिटी में कोई भी समस्या नहीं थी। तो डॉक्टर ने मुझे सिंपल मेडिसिन मेरा चला रही थी, जिसमें कि मेरा विटामिन डी और फॉलिक एसिड टैबलेट ही था। फॉलिक एसिड मैं अभी भी ले रही हूँ, अभी भी मेरी कंटिन्यू है फॉलिक एसिड। तो यही सिंपल सा ट्रीटमेंट था मेरा। हाँ, अब करते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी पीसीओडी के लिए की। तो पीसीओडी के लिए मेरी दालचीनी की चाय जो है मुझे बहुत ज़्यादा
फ़ायदा किया। इरेगुलर के लिए मैं ना मैं ले ही रही थी ऑलरेडी, जिससे कि मेरे पीरियड्स टाइम टू टाइम आ जाते थे। एंड अभी भी मैं बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी अवॉइड करके चल रही हूँ जो कि मेरे सिस्ट या फाइब्रॉइड्स को भी ना बढ़ाए। इसके लिए एंडोमेट्रियोसिस के लिए एलोपैथिक में जो डॉक्टर है वो हार्मोनल पिल्स ही देती हैं एंडोमेट्रियोसिस के लिए, या लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए एक ओटी सर्जरी भी होती है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस का इलाज होता है। अगर आप आयुर्वेद कर रहे हो तब तो आप आयुर्वेद लीजिए, लेकिन एलोपैथ में अगर आते हो तो आपको यही सारे विकल्प मिलते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, कोई भी यूट्यूब पे आपको कोई भी चीज़ बताता है तो आप उसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा की है वो आपको भी करे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर के कहे अनुसार आप चलिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें ही की। बात करते हैं कि पूजा पाठ की, जो आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो देखिए मैं पूजा तो बहुत सालों से करते आ रही हूँ। बहुत लोग पे भी बहुत लोग ऐसे जानते हैं मुझे, जो मुझे बोलते थे कि दीदी आप कितना ज़्यादा पूजा करते हो, आप कितना ज़्यादा बिलीव करते हो। लेकिन देखो, मैं बिलीव करती हूँ, करती थी, करती रहूँगी, क्योंकि गॉड एक ऐसा है जो हमको देख रहे हैं। और एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, एक चीज़ को गाढ़ बांध लीजिए कि जब जिसका समय आता है तभी वो चीज़ होती है। आपके परेशान होने से ही, आपके बहुत ज़्यादा चाहने से वो चीज़ें नहीं होगी, उल्टा आप डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे। अगर आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीज़ें हो गई तो आपका प्रेगनेंसी हो पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप दवा और दुआ दोनों का सहारा लेके चलिए। बृहस्पतिवार का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, और आप गूगल पर जाओगे या यूट्यूब पे जाओगे, दूसरों की वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख के आप उसको पूरे नियम के साथ कर सकते हो। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि मैंने कुछ भी मान के नहीं किया कि मैं इतने दिन करूँगी, इतने महीने करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस माना कि भगवान जब तक मेरी विश पूरी नहीं हो जाएगी मैं तब तक ये करूँगी, और मेरी विश पूरी हो गई। लेकिन मैं अब इसको कंटिन्यू पूरे, जब तक बेबी मेरे हाथ में नहीं आ जाता, मैं इसको पूरा कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड इसका उद्यापन में मेरे से जब तक हो पाएगा मैं करूँगी इसको। तो बस मेरा यही फंडा था गाइज। और मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, बिकॉज ऑफ लोग मजाक उड़ाते थे मेरा कि खुद तो हुई नहीं है प्रेग्नेंट और दूसरों को नसीहत दे रही है। लोग बहुत आसानी से ऐसा बोल के निकल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे, आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप खुद इतना मोटिवेट हो कि दूसरे को आप नसीहत दे पाओ? आप ये सोचो। मैंने शुरू से बोला है कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने स्टडी की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ कि मैं दूसरे को मोटिवेट कर पाऊँ, है ना। एक भूखा इंसान जो खुद 2 रोटी लेके बैठा है, वो क्या दूसरे को रोटी क्या बांटेगा? नहीं बांट पाएगा। लेकिन मैंने किया है, मैंने हमेशा किया है कि मैं खुद भले डिमोटिवेट रहूँ, मोटिवेट रहूँ, कुछ भी रहूँ, बट मैंने दूसरों को ज़रूर मोटिवेट का काम किया है, और ये बहुत अच्छा काम है और आपको भी करना चाहिए। आप अपने डिप्रेशन में ही इतने खोए रहते हो कि दूसरे को क्या आप बाहर निकालोगे, बट मैंने ये चीज़ नहीं किया है गाइस। मैंने दूसरे की बात को माइंड भी नहीं किया कभी कि मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। मत, आपको जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन मैंने लोगों को हमेशा प्राथमिकता दी है, और मैं अपनी जर्नी हमेशा शेयर आप लोगों के साथ करूंगी ताकि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिले, है ना। अब जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी रहेगी, मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो अभी मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज बंद कर दिया है। मैं बस वॉकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है। मुझे कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी बहुत अच्छा खुश रहती हूँ, कभी मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मतलब अभी तो मेरा स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर चल रहा है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी आपकी कौन सी मंथ चल रही है, तो मेरी सेकंड मंथ चल रही है। एंड आपको प्रेगनेंसी अगर प्लान करना है तो 2 चीज़ों पर आप सबसे ज़्यादा काम करिए। एक, स्ट्रेस मत लीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, होप रखिए, बिलीव रखिए भगवान पर, अपने जिस भी गॉड को आप मानते हो उनके ऊपर बिलीव कीजिए, और जो भी मेडिसिन आप खा रहे हो पूरे ट्रस्ट के साथ खाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको करना ही चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ, आप अगर इतना मान लोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो बस मैंने यही किया है गाइज़, और आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगी, मैं एक क्वालिटी में वीडियो नेक्स्ट लेके आने वाली हूँ कि अपने एक क्वालिटी को आप कैसे घर बैठे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आप जो मेडिसिन ले रहे हो आप लीजिए, लेकिन आप कुछ होम रेमेडीज़ करके भी अपनी सेहत को ठीक कर सकते हो। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही।
था ओवरऑल जो मैंने किया है, इसके बाद और कुछ नहीं था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जैसा भी लगे बताइएगा। और कल मैं जा रही हूँ, मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, कल मेरा पहला अल्ट्रासाउंड होने वाला है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।